हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर क्लास। तो आज हम लोग हाई स्कूल के इंग्लिश लिटरेचर के सप्लीमेंट्री से जो सेकंड चैप्टर है आपका द थीव्स स्टोरी वो देखेंगे। और इसके जो राइटर हैं वो है रस्किन बॉन्ड। तो इस कहानी में हमको जो है एक युवक मिलता है जिसकी उम्र 15 साल है और वो हर सप्ताह हर महीने अपना नाम बदलता है क्योंकि वो एक चोर है, लोगों के साथ धोखा करता है, चोरी करता है। और इस बार इस कहानी में इस जो कहानी हम सुनने वाले हैं उसके लिए उसने अपना नाम हरि सिंह रखा है। और इस बार वो अपना शिकार एक 25 साल के नवयुवक को बनाना चाहता है जिसका नाम अनिल है। तो आइए देखते हैं कि इस स्टोरी में क्या है। I was still a thief when I met अनिल। तो हरि सिंह कहता है कि I was still a thief, मैं अभी भी एक चोर था when I met अनिल, जब मैं अनिल से मिला। and though only 15 और यद्यपि 15 वर्ष का था, I was an experienced and fairly successful hand। वो कहता है कि मैं अनुभवी था और मेरी हाथ की सफाई बहुत ही सफल थी। अनिल was watching a wrestling match। अनिल एक कुश्ती का खेल देख रहा था। When जब I approached him, मैंने उसे देखा। He was about 25, वो 25 वर्ष का था। A tall, एक लंबा lean fellow, दुबला पतला साथी। And he looked easy going, और वो बिल्कुल सरल मिजाज वाला दिख रहा था। Kind, दयालु and simple enough, और पर्याप्त रूप से सरल for my purpose, मेरे उद्देश्य के लिए। I had not had much luck of late and thought I might be able to get into the young man's confidence। वो कहता है कि मेरा सौभाग्य ही था, मैंने सोचा कि इस युवक को अपने विश्वास में लिया जाए। तो जब वो अनिल को देखता है हरि सिंह, तो वो समझ जाता है कि ये सीधा साधा सा व्यक्ति है, उसको अपने विश्वास में लिया जा सकता है। You look a bit of a wrestler yourself, I said। तो हरि सिंह के लिए आई है। तो कहता है कि मैंने उससे कहा कि यू लुक लाइक अ बिट ऑफ रेसलर योरसेल्फ, आप स्वयं भी एक तरह के ठीक है रेसलर दिखते हो, पहलवान दिखते हो। अ लिटिल फ्लैटरी हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड्स, थोड़ी सी चापलूसी। अ लिटिल मतलब थोड़ा सा, फ्लैटरी का मतलब चापलूसी, हेल्प्स मदद करता है इन मेकिंग फ्रेंड्स, मित्र बनाने में। सो इसलिए डू यू, आप करते हैं। ही रिप्लाइड, उसने उत्तर दिया, विच पुट मी ऑफ फॉर अ मोमेंट, उसने मुझे कुछ क्षणों के लिए ठीक है चुप करा दिया। बिकॉज एट दैट टाइम, क्योंकि उस समय पर आई वॉज रैदर थीन, मैं भी बहुत पतला था। अब चूंकि अनिल को पता है कि वो बिल्कुल रेसलर टाइप का नहीं दिखता है, लेकिन वो उसके चापलूसी समझ जाता है। और जब वो ऐसा कहता है कि आप खुद भी दिखाई देते हैं पहलवान टाइप के, तो वो भी उसको बोल देता है कि तो आप भी बिल्कुल दिखाई देते हैं। तो वेल आई सैड मोडेस्टली, मैंने विनम्रता से कहा, आई डू रेसल अ बिट। वो कहता है मैंने थोड़ी बहुत कुश्ती की है। व्हाट्स योर नेम, आपका नाम क्या है? हरि सिंह। हरि सिंह, आई लाइड, मैंने झूठ बोला। आई टुक अ न्यू नेम एवरी मंथ, मैं हर महीने नया नाम रखता था। दैट केप्ट मी अहेड ऑफ द पुलिस एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉयर्स, जो मेरे ठीक है पहले के कर्मचारियों, मतलब जिनके साथ पहले वो काम कर चुका है, धोखाधड़ी कर चुका है, और जो पुलिस है उससे वो दूर रखता था, इसलिए वो नाम बदल लिया करता था। आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन अनिल talked about the well-oiled wrestlers। कहते हैं आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन, इस पहचान के बाद अनिल talked about, अनिल बात करने लगा the well-oiled, अच्छे तरीके से तेल लगाए हुए रेसलर्स, पहलवानों से, who were grunting, जो गुर्रा रहे थे, lifting and throwing each other about, एक दूसरे को उठाकर फेंक रहे थे। I didn't have much to say, मेरे पास कहने के लिए कुछ और नहीं था। अनिल walked away, अनिल चल पड़ा। I followed casually, मैंने साधारण ढंग से उसका अनुसरण किया। हेलो अगेन, दोबारा से मैंने हेलो कहा। He said, उसने कहा, I gave him my most appealing smile। वो कहता है कि मैंने सबसे अधिक गुहार लगाने वाली मुस्कुराहट दी। I want to work for you। और हरि सिंह ने मुस्कुराकर कहा कि मैं आपके लिए कार्य करना चाहता हूँ, बट आई कांट पे यू। तो अनिल कहता है कि लेकिन मैं तुम्हें वेतन नहीं दे सकता। आई थॉट दैट ओवर फॉर अ मिनट परहैप्स आई हैड मिसजज माई मैन। आई आस्क्ड, कैन यू फीड मी? आई थॉट दैट, वो कहता है कि मैंने सोचा, ओवर फॉर अ मिनट, क्षण के लिए, परहैप्स आई हैड मिसजज माई मैन, कि मैंने इस आदमी को गलत पहचान लिया है। आई आस्क, मैंने पूछा, कैन यू फीड मी, क्या तुम मुझे भोजन करा सकते हो?
कैन यू कुक? तो अनिल जब उससे पूछता है कि क्या तुम खाना पका सकते हो, और फिर उसके बाद आई कैन कुक, मैं खाना पका सकता हूँ। आई लाइड अगेन, मैंने दोबारा से झूठ बोला। इफ यू कैन कुक, यदि तुम भोजन पका सकते हो, देन मे बी आई कैन फीड यू, फिर मैं तुमको भोजन करा सकता हूँ। ही टुक मी टू हिज रूम ओवर द जमुना स्वीट शॉप, वो मुझे अपने घर ले गया, मतलब अनिल हरि सिंह को अपने घर ले जाता है, जो जमुना स्वीट शॉप मतलब जमुना मिठाई की दुकान के ऊपर था। एंड टोल्ड मी, और उसने मुझसे कहा, कुड स्लीप ऑन द बैल्कनी, कि मैं छज्जे पर बारामदे में सो सकता हूँ। बट द मील आई कुक दैट नाइट, लेकिन जो भोजन उस रात मैंने पकाया, मस्ट हैव बीन टेरिबल, बहुत ही खराब रहा होगा। बिकॉज क्योंकि अनिल गेव इट टू अ स्ट्रे डॉग, अनिल ने उसको आवारा कुत्तों को दे दिया। एंड टोल्ड मी टू बी ऑफ, और मुझसे चले जाने को कहा। बट आई जस्ट हंग अराउंड, लेकिन मैं आसपास मंडराता रहा। स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, अपने सबसे अधिक प्रस्तावना वाले, गुहार लगाने वाले मुस्कुराहट के साथ। एंड ही कुडंट हेल्प लाफिंग, और वो स्वयं को हंसने से रोक नहीं पाया। तो पहले तो हरि सिंह झूठ बोल देता है तो उसको भोजन पकाने आता है, और जब उसको अनिल अपने घर ले जाता है और वो भोजन पका के खिलाता है, तो उससे साफ पता चलता है कि हरि सिंह को खाना पकाना नहीं आता है। तो अनिल भी क्या करता है, उस खाने को जो है कुत्तों को डाल देता है और उसको कहता है कि दफा हो जाओ यहाँ से। लेकिन अब हरि सिंह क्या करता है कि वो अपना ठीक है अपने तरीके से, ठीक है, मुस्कुरा कर और वैसे करके बातचीत करके उसको वापस से मना लेता है। कहते हैं लेटर बाद में ही पैटेड मी ऑन द हेड, उसने मेरे सर को थपथपाया। एंड सैड, और कहा, नेवर माइंड, ही वुड टीच मी टू कुक, वो कहता है बुरा मत मानो, मैं तुम्हें भोजन पकाना सिखा दूंगा। He also taught me to write my name, उसने मुझे मेरा नाम लिखना भी सिखाया। एंड सैड, और कहा, he would soon teach me to write whole sentence, और वो जल्द ही मुझे पूरा वाक्य लिखना भी सिखाएगा। एंड to add numbers, और संख्याओं को जोड़ना भी। I was grateful, वो कहता है कि मैं बहुत ही भाग्यशाली था, मैंने बहुत ही महान महसूस किया। I knew that, मैं जानता था once, एक बार, I could write like an educated man, कि यदि मैं एक बार पढ़े लिखे शिक्षित व्यक्ति की तरह लिखना सीख जाऊं, there would be no limit to what I could achieve, तो कोई सीमा नहीं है जो मैं प्राप्त कर सकता था। It was quite pleasant working for अनिल, अनिल के लिए कार्य करना बहुत ही या बिल्कुल ही अच्छा था। तो अब वो समझ गया था कि अनिल उसको जोड़ना सिखाएगा, उसको लिखना सिखाएगा, तो वो अब तब तक रुकना चाहता था जब तक कि वो एक शिक्षित व्यक्ति की तरह पढ़ना लिखना न सीख जाए, इससे वो और बड़े घपले कर सकता था। आई मेड द टी इन द मॉर्निंग, मैं सुबह में चाय बनाया। एंड देन वुड टेक माई टाइम बाइंग द डे सप्लाईज, फिर वो बताता है कि वो फिर दिन में जाकर घर का सामान भी ले आता था। यूजुअली मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ अबाउट ₹1 अ डे, वो दिन में लगभग सामान लाकर ₹1 बचा लेता था। आई थिंक वो सोचता है, वो बोलता कि मैंने सोचा, ही न्यू, वो जानता है, आई मेड अ लिटिल मनी दिस वे, इस तरीके से मैं थोड़ा धन बना पाऊँ। बट ही डिड नॉट सीम टू माइंड, लेकिन उसने इस बात का बुरा नहीं माना। तो अनिल उसको सामान लेने के लिए भेजता था, जिससे वह मोल भाव करके ₹1 बचा लिया करता था हरि सिंह। और मे भी हरि सिंह को भी ये बात पता थी कि अनिल ये बात जानता है, लेकिन वो उस पर ध्यान नहीं देता। अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, कहते हैं अनिल अलग अलग तरीकों से, ठीक है, वो धन बनाता था, उसका कोई ऐसा फिक्स काम नहीं था। कहते हैं he would borrow 1 week, वो एक सप्ताह उधार लेता, lend the next, कहते हैं और अगले सप्ताह उसको चुकाता। he kept worrying about his next check, वो अपने अगले चेक के लिए चिंता करता। but as soon as it arrived, और जैसे ही वो चेक उसको प्राप्त हो जाता, he could go out, वो बाहर जाता and celebrate, और उत्सव मनाता। इट सीम्स, ऐसा प्रतीत होता, ही रोट फॉर मैगजीन्स, कि वह पत्रिकाओं के लिए लिखता है। अ क्वीर वे टू मेक अ लिविंग, जीविका चलाने का, क्वीर मतलब अजीब तरीका। कहते हैं वन इवनिंग, एक शाम, ही केम होम, वह घर आया विद अ स्मॉल बंडल ऑफ नोट, कहते हैं नोटों का एक छोटा सा बंडल लेकर। सेइंग, कहते हुए, ही जस्ट सोल्ड अ बुक टू पब्लिशर, उसने एक प्रकाशक को अपनी किताब बेच दी। एट नाइट, रात में, आई सा, मैंने देखा, हिम, उसे, टक द मनी अंडर द मैट्रेस, चटाई के नीचे उस बंडल को डालते हुए।
आई हैड बीन वर्किंग फॉर अनिल फॉर ऑलमोस्ट अ मंथ, 1 महीने से मैं अनिल के लिए काम कर रहा था। एंड अपार्ट फ्रॉम चीटिंग ऑन द शॉपिंग, कहते हैं और सामान की खरीदारी कर कर धोखाधड़ी देने के अतिरिक्त had not done anything in my line of work, मैंने अपने कार्य से हटकर कुछ और नहीं किया था। I had every opportunity for doing so, कहते I had every opportunity, मेरे पास प्रत्येक अवसर था for doing so, ऐसा करने का। अनिल had given me key to the door, अनिल ने मुझे घर की एक अतिरिक्त चाबी दी थी। and could come and go, ताकि मैं आ जा सकूं। as जैसा कि I pleased, मैं प्रसन्न था। he was the most trusting person, कि वह सबसे विश्वास करने वाला विश्वास पात्र व्यक्ति था। आई हैड एवर मेट, जिससे वह मिला था। तो इसके पहले वो कभी किसी ऐसे व्यक्ति से नहीं मिला जिसने उस पर इतना विश्वास किया हो। और अब वो जो पैसे का बंडल है जिसको उसने चटाई के नीचे अनिल ने रखा है, अब उसको लगता है कि ये उसके लिए एक अच्छा अवसर है। एंड दैट इज वाई, और इसी कारण से इट वॉज सो डिफिकल्ट टू रॉब हिम, उसको लूटना बहुत कठिन था। इट इजी टू रॉब अ ग्रीडी मैन, कहते हो आसान है एक लालची आदमी को लूटना, बिकॉज क्योंकि ही कैन अफोर्ड टू बी रॉब्ड, वह लूटा जाना अफोर्ड करता है। बट इट्स डिफिकल्ट टू रॉब केयरलेस मैन, लेकिन एक लापरवाह व्यक्ति को लूटे जाना कठिन है। समटाइम्स, कभी कभी ही डजंट इवन नोटिस, तो ध्यान में नहीं देता। ही हैज बीन रॉब्ड, कि उसको लूटा जा गया है। एंड दैट टेक्स ऑल द प्लेजर आउट ऑफ द वर्क, और ये कार्य का सारा मजा खराब कर देता है। तो अब अनिल ने देखा था कि वो बहुत, हरि सिंह ने देखा कि अनिल बहुत ही जो है सीधा साधा है, उस पर बहुत विश्वास करता है और उस पर कभी किसी ने ऐसा विश्वास किया नहीं। तो अब उसको लूटना बहुत ही कठिन लगता है। और वो बताता है कि किसी लालची आदमी को लूटना ज़्यादा आसान है क्योंकि वो डिजर्व करता है। और वो बताता है जबकि किसी लापरवाह व्यक्ति को, जैसा कि अनिल है, उसको लूटे जाना कठिन है क्योंकि उसको पता भी नहीं चलेगा कि उसके पैसे चोरी हो गए, उसको लूटा गया है। और एक चोर के लिए उसका जो सारा मजा है चोरी करने का, वो खत्म हो जाता है। वेल, इट्स टाइम, ये समय है। आई डिड सम रियल वर्क, मुझे कुछ वास्तविक काम करना चाहिए। आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने स्वयं से कहा, आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस, मैं अभ्यास से बाहर था। एंड इफ आई डोंट टेक द मनी, यदि मैं पैसे नहीं लेता हूँ, ही विल ओनली वेस्ट इट ऑन हिज फ्रेंड्स, तो वह इसको अपने मित्रों पर बर्बाद कर देगा। आफ्टर ऑल, आखिरकार, ही डजंट इवन पे मी, वह मुझे वेतन भी नहीं देता है। अनिल वाज अस्लीप, अनिल सोया हुआ था। अ बीम ऑफ मूनलाइट स्टॉप्ड ओवर द बालकनी, कहते हैं चंद्रमा की प्रकाश की एक जो है किरण, मतलब उसकी जो छाया है वो बालकनी से, छज्जे से आ रही थी। एंड फेल ऑन द बेड, और बिस्तर पर गिर रही थी। आई सैट अप ऑन द फ्लोर, मैं कहते हैं सैट अप, बैठा था, ऑन द फ्लोर, फर्श पर, कंसीडरिंग द सिचुएशन, परिस्थिति के लिए विचार करते हुए। इफ आई टुक द मनी, यदि मैं पैसे ले लेता हूँ, आई कुड कैच द 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ, तो मैं 10:30 बजे का लखनऊ की रेलगाड़ी पकड़ सकता हूँ। स्लीपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट, चादर से निकलकर, आई क्रेप्ट अप, रेंगते हुए, टू द बेड, बेड की तरफ मैं पहुंचा। अनिल वाज स्लीपिंग पीसफुली, अनिल शांति से सो रहा था। हिज फेस वाज क्लियर, उसका चेहरा साफ था, एंड अनलाइंड, और रेखा से मुक्त। इवन आई हैड मोर मार्क्स ऑन माई फेस, जबकि मेरे चेहरे पर बहुत सारे निशान थे। दो माइन वर मोस्टली स्कार्स, वो कहता है मेरे पर कुछ ज्यादा ही निशान थे। माई हैंड स्लिड अंडर द मैट्रेस, मेरा हाथ चटाई के अंदर पहुंचा। सर्चिंग फॉर द नोट्स, नोट की तलाश में। व्हेन आई फाउंड देम, जब मैंने उन्हें पाया। आई ड्रू देम, मैंने उन्हें खींचा। आउट, बाहर, विदाउट अ साउंड, बिना आवाज के। अनिल साइड इन हिज स्लीप, अनिल ने आह भरी अपनी नींद में ही। एंड टर्न ऑन हिज साइड, वो अपनी तरफ मुड़ गया। टुवर्ड्स मी, मेरी तरफ। आई वॉज स्टार्टल, मैं चौंका। एंड क्विकली क्राइड आउट ऑफ द रूम, और रेंग कर कमरे से बाहर निकल गया। When I was on the road, जब मैं सड़क पर था। I began to run, मैं दौड़ा। I had the notes at my waist, मैंने नोटों को अपने कमर में रख लिया। Held there by the string of my pajamas, जिसको अपने पैजामे के नाड़े से बांध दिया। I slowed down to a walk, मैंने धीरे धीरे चलना शुरू किया। एंड काउंटेड द नोट्स, और नोटों को गिना। 600 रुपीज इन 50s, 50 के 600 रुपए के नोट। आई कुड लिव लाइक एन ऑयल रिच अरब फॉर अ वीक और टू, मैं 1 या 2 सप्ताह तक अरब के, ठीक है,
अरब के जो अमीर तेल के कुएं के मालिक होते हैं उनकी तरह जी सकता था। When I reached the station, जब मैं स्टेशन पहुंचा, I did not stop at the ticket office. मैं टिकट कार्यालय पर नहीं रुका। I had never bought a ticket in my life. मैंने अपने जीवन में कभी टिकट नहीं खरीदा। But dash straight to the platform. वो कहता है कि मैं सीधे प्लेटफॉर्म पर पहुंचा। The लखनऊ एक्सप्रेस was just moving out. लखनऊ की रेल तुरंत निकल ही रही थी। द ट्रेन हैड स्टिल टू पिक अप स्पीड। रेल ने स्पीड पकड़ ली, गति पकड़ ली। एंड आई शुड हैव बीन एबल टू जंप इनटू वन ऑफ द कैरेज, और मैं उसके एक डब्बे में कूद कर पहुंच सकता था। बट आई हेजिटेटेड, लेकिन मैं संकुचाया। फॉर सम रीजन, किसी कारण से। आई कांट एक्सप्लेन, मैं व्याख्या नहीं कर सकता। एंड आई लॉस द चांस टू गेट अवे, और मैंने भागने का अवसर खो दिया। When the train had gone, जब रेल चली गई, I found myself standing alone on the deserted platform. मैंने स्वयं को उस सूने प्लेटफॉर्म पर अकेला पाया। I had no idea where to spend the night. मेरे पास कोई विचार नहीं था मुझे रात कहाँ बितानी है। I had no friends. मेरे पास कोई मित्र नहीं थे। Believing that friends were more trouble than help. वो कहते हैं कि वो मेरा विश्वास था कि जो मित्र है मदद करने की अपेक्षाकृत परेशानी ज्यादा उत्पन्न करते हैं। एंड आई डिड नॉट वांट टू मेक एनीवन क्यूरियस बाय स्टेइंग एट वन ऑफ द स्मॉल होटल्स नियर द स्टेशन, और वो नहीं चाहता था कि वह किसी के लिए उत्सुकता का कारण बने। स्टेशन के पास के होटलों में रुककर द ओनली पर्सन, एकमात्र व्यक्ति आई न्यू, जिसे मैं जानता था रियली वेल, वास्तव में बहुत अच्छे तरीके से, वाज द मैन, वो आदमी था आई हैड रॉब्ड, जिसको मैंने लूटा था। लिविंग द स्टेशन, वो कहते हैं कि स्टेशन से निकलकर आई वॉक स्लोली, मैं धीरे धीरे चल पड़ा, थ्रू द बाजार, बाजार की तरफ। इन माई शॉर्ट कैरियर, अपने छोटे से कार्यकाल में एज अ थीफ, चोर के, आई हैड मेड अ स्टडी ऑफ मेन्स फेसेस, मैंने व्यक्तियों के चेहरे का अध्ययन सीखा था। when they had lost their goods, जब वो अपना धन खो देते हैं। the greedy man showed fear, लालची व्यक्ति भय दिखाता है। the rich man showed anger, जो अमीर व्यक्ति होते हैं वह क्रोध दिखाते हैं। द पुअर मैन शोड एक्सेप्टेंस, जो गरीब होता है वह स्वीकृति दिखाता है। बट आई न्यू, लेकिन मैं जानता था दैट कि अनिल्स फेस, जो अनिल का चेहरा है, व्हेन ही डिस्कवर्ड द थेफ्ट, जब उसको चोरी का पता लगेगा, वुड शो ओनली अ टच ऑफ सैडनेस, तो उसको केवल निराशा होगी। नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी, धन के चोरी के कारण नहीं, बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट, बल्कि विश्वास के चले जाने के भय से। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मैदान एंड सेट डाउन ऑन अ बेंच, मैंने स्वयं को मैदान में पाया और एक बेंच पर बैठ गया। द नाइट वॉज चिली, रात ठंड थी। इट वॉज अर्ली नवंबर, यह नवंबर के महीने का शुरुआती समय था। एंड आई लाइट ड्रिजल एडेड टू माई डिस्कम्फर्ट, कहते हैं एंड अ लाइट ड्रिजल, और जो प्रकाश था, एडेड टू माई डिस्कम्फर्ट, वो कहता है कि मुझे बेचैन कर रहा था। सून इट वॉज रेनिंग क्वाइट हैविली, तेजी से बारिश शुरू हो गई। माई शर्ट एंड पैजामा स्टक टू माई स्किन, मेरी कमीज और पैजामा मेरे स्किन मतलब चमड़ी से चिपक गया। एंड आई कोल्ड विंड ब्ल्यू द रेन अक्रॉस माई फेस, कहते हैं एंड अ कोल्ड विंड, और एक ठंडी हवा ब्ल्यू बह रही थी, द रेन अक्रॉस माई फेस, बारिश के साथ मेरे चेहरे पर। आई वेंट बैक टू द बाजार, मैं बाजार की तरफ वापस चला। एंड सैट डाउन इन द शेल्टर ऑफ द क्लॉक टावर, वो कहते हैं कि क्लॉक टावर के शेल्टर मतलब शरण में वो खड़ा हुआ। द क्लॉक शोव्ड मिडनाइट, घड़ी ने मध्य रात्रि का समय दिखाया। आई फेल्ट फॉर द नोट्स, मुझे वो नोट महसूस हुए। दे वर डैम फ्रॉम द रेन, जो बारिश से भीग गए थे। अनिल्स मनी, अनिल के पैसे। इन द मॉर्निंग, सुबह में, ही वुड प्रोबेबली हैव गिवन मी 2 or 3 rupees टू गो टू द सिनेमा, वह मुझे 2 या 3 रुपए दे देता सिनेमा जाने के लिए। बट नाउ, लेकिन अब, आई हैड इट ऑल, मैंने सब ले लिया है। आई कुडंट कुक हिज मील्स, मैं उसका भोजन नहीं बना सकता था। रन टू द बाजार और लर्न टू राइट, नहीं मैं बाजार जा सकता था और लर्न, और नहीं सीख सकता था टू राइट, लिखना होल सेंटेंसेस, पूरे वाक्य को, एनी मोर, और अधिक। अब वो खड़ा होकर ये बात सोचता है कि अब वो पूरा सेंटेंस जो है लिखना सीख नहीं पाएगा, जो उसे अनिल सिखाना चाहता था, और अब वो उसके पूरे पैसे ले चुका है। आई हैड फॉरगॉटन अबाउट देम,
वो कहता है आई हैड फॉरगॉटन, मैं भूल गया था अबाउट देम, उनके बारे में, इन द एक्साइटमेंट ऑफ द थेफ्ट, चोरी के उत्सुकता में, होल सेंटेंसेस, पूरा वाक्य, आई न्यू, मैं जानता था, कुड वन डे ब्रिंग मी मोर देन अ फ्यू हंड्रेड रुपीज, जो मुझे एक दिन इस, कहता है, सैकड़ों रुपए से अधिक दिला सकता था। इट वॉज अ सिंपल मैटर टू स्टील, यह चोरी का एक साधारण मामला था। एंड समटाइम्स, और कभी कभी, जस्ट एज सिंपल टू बी कॉट, पकड़े जाना जो है सरल है, बट टू बी अ रियली बिग मैन, अ क्लेवर एंड रेस्पेक्टेड मैन वॉज समथिंग एल्स, लेकिन वास्तव में एक बड़ा आदमी बनना, एक चतुर व्यक्ति होना या एक सम्मानित व्यक्ति होना कुछ और ही है। आई शुड गो बैक टू अनिल, मैं अनिल के पास वापस जाना चाहिए मुझे। आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने स्वयं से कहा, इफ ओनली टू लर्न टू रीड एंड राइट, यदि केवल पढ़ना और लिखना सीखना है। आई हरीड बैक टू द रूम, मैं शीघ्रता से कमरे में पहुंचा, फीलिंग वेरी नर्वस, घबराहट महसूस करते हुए, फॉर, क्योंकि इट इज मच ईजियर टू स्टील समथिंग, कि चोरी करना कुछ आसान है, देन टू रिटर्न इट अनडिटेक्टेड, बिना पकड़े जाना उसे लौटाना। आई ओपन द डोर, मैंने दरवाजा खोला, क्वाइटली, चुपचाप, देन फिर स्टूड इन द डोरवे, दरवाजे पर खड़ा हुआ, इन क्लाउडेड मूनलाइट, ठीक है, वो कहता है कि बादलों वाले चांद के प्रकाश में, अनिल वाज स्टिल अस्लीप, अनिल अभी भी सो रहा था। आई क्रिप्ट, मैं रेंग कर, टू द हेड ऑफ द बेड, बिस्तर के सिराने पहुंचा, एंड माई हैंड केम अप विद द नोट्स, मेरे हाथ नोट तक आए। आई फेल्ट हिज ब्रीथ ऑन माई हैंड, मुझे ऐसा लगा मेरी सांस मेरे हाथों में है। तो जब उसने नोट निकाल कर अपने हाथ में रखा, वो घबरा गया। आई रिमेंड स्टिल फॉर अ मिनट, मैं एक मिनट के लिए वैसे ही बना रहा। देन माई हैंड फाउंड द एज ऑफ द मैट्रेस, फिर मेरा हाथ चटाई के किनारे पे पहुंचा, एंड स्लिप्ड अंडर इट विद द नोट्स, और सरक कर नोट के साथ चटाई के अंदर गया। आई एवॉक लेट नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह मैं देर से उठा, टू फाइंड दैट, ये पाकर, अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी, अनिल पहले से ही चाय बना चुका था। He stretched out his hand towards me, वो कहता है he stretched out his hand towards me, उसने मेरे नीचे से अपना हाथ निकाला। There was a 50 rupee, वो कहता है कि 50 रुपए का एक नोट था। Between his fingers, उसकी उंगलियों में, my heart sank, मेरा हृदय डूबा। I thought, मैंने सोचा, I had been discovered, कि मैं पकड़ा गया। I made some money yesterday, मैंने कुछ कल धन बनाया था, कमाया था। He explained, अनिल ने व्याख्या किया, now you will be paid regularly, अब तुमको नियमित रूप से जो है वेतन मिलेगा। तो अब वो जब अगली सुबह उठता है तो अनिल 50 रुपए का नोट लेकर आता है और उसको देता है और कहता है कि अब तुमको तुम्हारा वेतन मतलब नियमित मिला करेगा, और उसको 50 रुपए का नोट दे देता है। जबकि हरि सिंह को ये लगता है कि वो पकड़ा गया। माई स्पिरिट्स रोज, मेरी आत्मा उठी। बट वेन आई टुक द नोट, जब मैंने नोट लिया, आई सा, मैंने देखा, इट वॉज स्टिल वेट, वो अभी भी भीगा था, फ्रॉम द नाइट्स रेन, रात के बारिश से। टुडे, आज, वी शैल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंस, हम लोग पूरा वाक्य लिखना सीखेंगे। ही सैड, उसने कहा। ही न्यू, वो जानता था। बट नेदर हिज लिप्स, लेकिन न ही उसके होठ, नॉर हिज आईज, न ही उसकी आंखों ने, शोड एनीथिंग, कुछ भी प्रदर्शित किया। आई स्माइल्ड, मैं मुस्कुराया, एट अनिल इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, अनिल की तरफ अपने सबसे अधिक गुहार लगाने वाले मुस्कुराहट के साथ। एंड द स्माइल केम बाय इटसेल्फ, और ये मुस्कुराहट स्वयं आई थी, विदाउट एनी एफर्ट, बिना किसी प्रयास के। तो अब बात यह है कि अनिल जब वो नोट उसको देता है और उसके नोटों की गड्डी पूरी भीगी हुई थी, तो अनिल समझ जाता है कि इसने चोरी किया था और पैसे वापस रख दिए थे, और अब वो उसको सुधरने का एक मौका देता है, और वो उसको बिल्कुल नहीं जताता कि उसको चोरी का पता लग चुका है। तो ये था द थीव्स स्टोरी, जिसमें हरि सिंह जैसा एक चोर जो कि बहुत ही कम उम्र का है, उसको अनिल जैसा एक सीधा साधा साधारण व्यक्ति अपने अच्छाई से सुधार देता है। तो अब नेक्स्ट चैप्टर हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। थैंक यू।